फर्जियों के भेंट चढ़ गया। एक लड़की है, कोई माला बेचने वाली लड़की को इतना फेमस किए, अरे किसी संत को करिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे संत आए हुए हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की है। क्या रीलबाजों ने महाकुंभ को हाईजैक कर लिया? क्या मुट्ठी भर यूट्यूबर के इशारों पर नाच रहा है महाकुंभ? बाबा लोग आ रही परेशान कर दो ना, फिर क्यों कई मतलब है बात करने की जरूरत। क्या फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गया है महाकुंभ का मेला? शाही सवारियां निकली, महामंडलेश्वरों की संतवाणी से सनातन की शाखाओं को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श की भूमिका तैयार हुई। देश के कोने कोने से करोड़ों की तादाद में दिव्य और भव्य महाकुंभ के मेले में श्रद्धालु डुबकी लगाने आए। लेकिन चर्चा किसकी हुई? लाइमलाइट में कौन रहा? कैमरे किसके पीछे भागे? किनकी हरकतों को कैमरों ने कैद किया? एक साधारण सी माला बेचने वाली मोनालिसा को कैमरे ने कैद किया। हर्षा रिछारिया जैसी रील बनाने वाली लड़की पर वाद विवाद हुआ। 34 साल के IIT बाबा का ज्ञान लोगों तक पहुंचा। महामंडलेश्वर के तौर पर लाइमलाइट में कौन रही? ममता कुलकर्णी। 13 जनवरी से महाकुंभ का मेला लगा है, लेकिन महाकुंभ के मंथन से निकलकर क्या आ रहा है? माला बेचने वाली मोनालिसा से लेकर महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी, संत के चोले में हर्षा रिछारिया से लेकर अपनी धुन में रहने वाला सन की IITian बाबा। चर्चा कभी हर्षा की हो रही है, कभी ममता कुलकर्णी की हो रही है, कभी IITian बाबा की चर्चा हो रही है। उनके कई सारे बयान बड़े विवादित भी आ गए हैं। तो आपको लगता है कि ये इन रीलबाजों की देन है? क्योंकि पहले इन्होंने इसे वायरल कराया, जो कई लोग ये हमें सड़क पर चलते हुए मिले कि यूट्यूबर्स उन्हें गुमराह कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं और यूट्यूब पर बनाना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक भटकाने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रील का एक साम्राज्य है ना, जितने जाहिल लोग थे, जितने अकर्मण्य लोग थे, वो सबको रील ने पैसा देना शुरू किया। और वो पैसे के चक्कर में कुछ भी खबर बता देना, क्योंकि गाइडलाइन नहीं तय है। जिस दिन गाइडलाइन तय होगी, अपराध तय होगा, मुकदमे दर्ज होंगे, उस दिन ये रीलबाज अपनी ये फेक न्यूज फैलाने से बाज आने लगेंगे। पहले यूट्यूब ऐसा करता था, फेसबुक ऐसा करता था, उनको कोई मतलब ही नहीं कि नकली खबर है कि असली खबर है कि फेक न्यूज है, कोई मतलब नहीं रख रहे। जिस महाकुंभ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, जिस महाकुंभ के दर्शन के लिए इस देश का हर नागरिक लालायित है, उस महाकुंभ से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। सवाल है, क्या देश की जनता महाकुंभ के बारे में ये सब सुनना चाहती है, ये सब देखना चाहती है? कहां छिपा दी गई हमारी सनातन संस्कृति? कहां दबा दिया गया संत महंत का चेहरा? कहां गायब कर दी गई महाकुंभ की आभा? क्या वाकई महाकुंभ के असली मकसद को हाईजैक कर लिया गया? क्या वाकई कोई ताकत है जो महाकुंभ के मकसद को फेल करना चाह रही है? तो महाकुंभ को कौन बदनाम कर रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि इस तरीके की बातें, धार्मिक महत्व की बातें, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, सनातनी बोर्ड की बात हो रही है, चलिए ठीक है, साधु संत आकर कुछ बात करें, ठीक है, लेकिन ये बहुत प्लेटफॉर्म पर ये ऑब्जेक्शन हुआ है कि कभी जैसे मोनालिसा की चर्चा हो रही है, माला बेचने वाली एक लड़की, ठीक है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या ये एक हाईजैक करने की कोशिश है महाकुंभ में कि सनातन की चर्चा कम और बाकी चर्चाएं ज्यादा हो? ये जब से रील का तांडव शुरू हुआ है ना, तभी से ऐसा हुआ है। और जब तक इसके लिए गाइडलाइन तय नहीं करेंगे, जैसे आप डाइवर्जन करते हैं, यूट्यूब चैनलों के लिए गाइडलाइन हो, बिल्कुल तत्काल इन रील बनाने वालों और यूट्यूब चैनलों को मेले से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उसकी एक गाइडलाइन होना चाहिए कि जिसके चेक करिए कि इसका यूट्यूब पे फॉलोवर कितने हैं, ये चेक करिए कि ये इसके किस प्रकार की वीडियोज जा रही है, फेक वीडियोज सुनिए, उन्हीं लोगों को कार्ड बनाइए, कार्ड बना करके भेजिए। बंजारा लड़की मोनालिसा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। इस लड़की के पीछे रीलबाजों की ऐसी भीड़ लग गई कि लोग इसके लिए मरने मारने पर उतारू हो गए। क्या मजाक चल रहा है? कैसी छवि बन रही है? इसका जरा भी इल्म नहीं इन रीलबाजों को।
पूरा कुंभ फर्जियों के भेंट चढ़ गया। फर्जी साधु, फर्जी नकली लोग। और वैसे ही बीच में हमने अखाड़ा परिषद और प्रशासन के लोगों से कहा था कि इन रीलबाजों पे प्रतिबंध लगाइए, संतों को आके तंग कर रहे हैं, गलत फेक न्यूजें फैला रहे हैं, गलत न्यूज यहां से भेज रहे हैं, कुछ ये बाबा वो वीडियो कहीं और की, बाबा कहीं और दिखा रहे हैं। तो यह जो यहां से अपनी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए जो काम ये रीलबाज कर, इस पे तत्काल प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। नहीं तो ये जो सूचना हम देना चाहते हैं वास्तव में सूचना नहीं पहुंचेगी, फालतू की सूचनाएं पहुंच जाएंगी। रीलबाजों ने सोशल मीडिया पर मोनालिसा को इतना परोसा कि वो गरीब लड़की चंद पैसे कमाने मेले में आई थी, उसे घर वापस लौटना पड़ा। संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। धूनी रमाने वाले कितने नागा प्रयागराज में हैं, कितने तपस्वी पधारे हैं, कितने से बात करते हुए बोला यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। जब सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। हैरानी जरा उसे सुनिए। अगर इसको देखा जाए तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाल ही में डीप फेक केसेस बहुत हुए हैं यूजिंग एआई, और हाल ही में कुछ एक्ट्रेसेस के फोटोज भी मॉर्फ हुए हैं यूजिंग डीप फेक। सो आई थिंक इसको सीरियसली लेना चाहिए और गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस सम रूल, पास सम। ये बाहर के लोग हैं, ये यूट्यूबर हैं और ऐसे लोग जिनको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत पवित्र जगह है, बहुत आध्यात्मिक जगह है। ये लोग चंद लाइक्स और वीडियो बनाने के लिए इस तरीके काम कर रहे हैं। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, प्रशासन से भी चाहेंगे कि आस्था के साथ जो ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं उन लोगों पे लगाम लगाएं। महाकुंभ है, यहाँ महान संतों का समागमन हो रहा है और यहाँ के न्यू जनरेशन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उन लोगों को मोनालिसा नजर आ रही है, उनको वो दिख रही है। साधु संत नहीं दिख रहे हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जो आते हैं और कहाँ जाते हैं वो भी पता नहीं है सनातन की रक्षा के लिए। इसके आप बड़े दोस्त के भागी बनेंगे और कितने जो ये श्रद्धालु जो है, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं इस कुंभ मेला में, तो वो कितनी बड़ी श्रद्धा लेके आ रहे हैं। और आप लोगों को शर्म आने की बात है कि यूट्यूब के ऊपर आप गलत आप समाचार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लग रहा है तरह के फूहड़ कंटेंट को प्राथमिकता दे रहा है। जो भी हो, बक्सा नहीं जाएगा। इन रीलबाजों की खोज शुरू हो चुकी है। सनातन के रक्षक नागा इन्हें खोज रहे हैं। सनातनियों के लिए अत्याचार होते आए हैं। बाबर से लेके औरंगजेब तक कुंभ को कुचलने का काम किया, सनातनियों को कुचलने के काम किया। आज लेकिन महाकुंभ फिर द्वारा खड़ा हुआ है। इन्हीं विधर्मियों ने हमें कई बार कुचला। वो मैं बताऊंगा कि जितने यूट्यूबर रील बना रहे हैं वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं, उनकी मानसिकता विधर्मियों की मानसिकता है। मैं आपके माध्यम से उन औरंगजेब की औलादों से कहना चाहता हूं, अभी भी मान जाइए, अभी भी मान जाइए। आप यूट्यूबर को औरंगजेब की औलाद बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। जो यूट्यूबरों को जिनको बोल रहे हैं, जो सनातन के विरोध में काम कर रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं, सबको नहीं बोल रहे हैं। हमारे भाई यूट्यूबर, कुछ हमारे भाई हैं सनातन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कुछ ऐसे विधर्मी हैं जो सनातन को तोड़ने के लिए लगातार ऐसी रील्स बना रहे हैं जिससे हमारे सनातनी भाई बहुत उनका हृदय कंपायमान हो रहा है। वो कह रहे हैं कुंभ की ऐसी गतिविधि